नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अगस्त मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। गांव की सरकार चुनने के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर कवायद शुरू कर दी है। पार्टी के जिला प्रभारी अपने अपने जिलों में पहुंच गए हैं। वे टिकट के दावेदारों के साथ ही स्थानीय विधायक और वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में मंथन कर रहे हैं। प्रभारी इनसे चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के नाम मांग कर रहे हैं। साथ ही कुछ दावेदार व्यक्तिगत मुलाकात करके भी अपने बायोडेटा इन प्रभारियों को दे रहे हैं। राजस्थान के 6 जिलों में होने जा रहे पंचायती राज चुनाव के लिए अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। उसके बाद प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। नामांकन 16 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक भरे जा सकेंगे। नामांकन फाइल होने के साथ ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ जाएगा। अतिवृष्टि से कोटा संभाग में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम कोटा आएगी। लोकसभा अध्यक्ष एवं कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह को कोटा संभाग में हुए नुकसान की जानकारी दी थी। उसके बाद तत्काल नुकसान का सर्वे करने के लिए टीम कोटा भेजने का निर्णय किया गया है। बिरला हाल ही में 2 दिन के लिए अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए थे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के साथ ही पीड़ितों से मुलाकात की थी। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड एलिवेटेड बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इस परियोजना का 75% हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से दिल्ली से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। 886 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की राजस्थान में 658 किलोमीटर लंबाई होगी। इस परियोजना में प्रदेश के 7 जिलों के कुल 337 गांव प्रभावित होंगे। कॉरिडोर बनने के बाद दिल्ली से अहमदाबाद का सफर 3.5 घंटे में पूरा होगा। राजस्थान सरकार ने अगस्त माह के लिए केंद्र से 2 करोड़ वैक्सीन डोज की मांग की है। हालांकि मांग के अनुरूप पूरी वैक्सीन मिलने की संभावना इस माह भी कम बताई जा रही है, लेकिन राज्य की बार मांग के बाद जुलाई माह में आवंटन से 29 लाख अधिक डोज की आपूर्ति को देखते हुए सरकार को उम्मीद है कि इस माह करीब 1 करोड़ से अधिक डोज राज्य को मिल सकती है। दरअसल जुलाई के लिए राज्य का कोटा 65 लाख डोज का था, जिसमें से सरकार को 48 लाख और निजी को 16 लाख मिलने थी। बसपा विधायकों की कांग्रेस में विलय को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब 21 सितंबर को सुनवाई करेगा। पहले ये सुनवाई कल होने वाली थी, लेकिन ये टल गई। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के फैसले के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने याचिका लगाई हुई है। विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को मंजूरी दी थी। इसके खिलाफ बसपा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया हुआ है। प्रदेश के बड़े बांधों में शामिल जयपुर के बीसलपुर बांध पर सुरक्षा व्यवस्था महज 3 सिपाहियों के भरोसे है, जबकि बरसात के दिनों में तो यहां हजारों लोगों की भीड़ रहती है। बीसलपुर में पुलिस चौकी तो स्थापित कर रखी है, लेकिन पुलिसकर्मियों की कमी के साथ ही हादसों के दौरान राहत कार्यों के लिए संसाधनों की कमी के कारण तैनात पुलिसकर्मी हताश नजर आते हैं। ऐसे में उनमें भागदौड़ रहती है। वहीं बांध के डाउन स्ट्रीम में बने पवित्र दह में होते हादसों की रोकथाम को लेकर भी वे चिंतित रहते हैं। ब्रज के मंदिरों में कान्हा के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई है। सावन की रिमझिम के बीच मथुरा के द्वारकाधीश, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन समेत ब्रज मंडल के अन्य मंदिरों में हिंडोले लग गए हैं। वृंदावन के मंदिरों में भी ठाकुर जी के स्वागत और उन्हें झूला झुलाने की बेसब्री दिखने लगी है। बुधवार को हरियाली तीज के अवसर पर बांके बिहारी मंदिर में सोने चांदी से बने हिंडोले में ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देंगे। कोटा में कोचिंग खुलवाने के लिए एक बार फिर व्यापारी, उद्यमी और हॉस्टल संचालक लामबंद हो गए हैं। इस संबंध में व्यापार महासंघ 11 अगस्त को सर्वदलीय बैठक कर रहा है और 13 अगस्त को जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इसके लिए सोमवार को कोटा व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बाजार बंद जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। जयपुर के माणक चौक इलाके में महिला को लालच देकर बातों में उलझाने के बाद जेवर उतरवाकर ले जाने वाली गैंग के 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को कमिश्नरेट की सीएसटी टीम व माणक चौक थाना पुलिस ने दिल्ली में पकड़ लिया। दोनों बदमाश सगे भाई निकले। आरोपी शंकर उर्फ महेश उर्फ कालू उर्फ संदीप व मुकेश उर्फ कल्लू, मुक्की उर्फ रमेश उर्फ भुक्की दिल्ली के सुल्तानपुरी के रहने वाले हैं। पुलिस ने वारदात के लिए काम में ली गई लग्जरी कार भी बरामद कर ली है।
शिक्षा विभाग में कार्यरत सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादले अगले सप्ताह तक होने की संभावना है। राज्य सरकार ने तबादलों की छूट 14 अगस्त तक दे रखी है। इसमें अब सप्ताह भर का समय शेष है। शिक्षा निदेशालय स्तर पर इनके एप्लीकेशन की छंटनी का काम कर लिया गया है। इनके ट्रांसफर का निर्णय जयपुर से होना है। शिक्षा मंत्री ने भी ट्रांसफर के लिए अधिकारियों से हाल ही में फीडबैक लिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह तक सेकंड ग्रेड शिक्षकों की तबादला सूची जारी हो सकती है। भारी बरसात और पानी बहने से प्रदेश के शहरी निकायों की करीब 12,000 किलोमीटर से अधिक लंबी मेजर सड़कें टूट चुकी है। सड़कों पर गड्ढे इतने बन चुके हैं कि शहर कस्बों में आधे घंटे की यात्रा में 1 या ज़्यादा घंटे लग रहे हैं। सरकार ने बजट घोषणा में ही ऐलान कर दिया था कि बरसात से हुए सड़कों के नुकसान की तुरंत रिपेयरिंग करवाई जाएगी, लेकिन विभागों की हालत ये है कि अभी तो सड़कें बनाने के लिए कितनी सड़कें टूटी इसका ब्यौरा मांगा है। इस पर कार्रवाई होते होते दीपावली बीत सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।